सो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपने लीड कोड की सीरीज़ का एक और न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है पैलिंड्रोम नंबर, जो कि एक इजी लेवल क्वेश्चन है लीड कोड पे और बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में या फिर वाइवास में। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते कि क्या है। गिवन एन इंटीजर एक्स, रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक इंटीजर एक्स दे रखा है, हमें बस ये बताना है कि क्या एक्स पैलिंड्रोम है तो ट्रू कर दो, रिटर्न नहीं तो फॉल्स कर दो। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करें या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करें, वैल्यू सेम हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो 121 हो गया। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो क्या हो रहा है? 121, यही आ रहा है ना। अब इसी नंबर को हम राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो क्या आ रहा है? 121। तो वैल्यू तो सेम आ रहा है ना, 121 1 इक्वल्स टू 121, राइट। तो ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम नंबर। तो ऐसे एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं 121 121, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि जो हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे और राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे वैल्यू सेम है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम नंबर हो गए। लेकिन ये 123 ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट रीड करने पे 123 बन रहा है और राइट टू लेफ्ट रीड करने पे 321 बन रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये हो गया हमारी पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ऐसे जैसे पैलिंड्रोम नंबर होते हैं वैसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स भी होते हैं। जैसे डैड हो गया, DAD, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों में सेम है, डैड बन रहा है। मॉम हो गया, ये भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया। या फिर रेडार हो गया, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, लेकिन लाइन ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, सब्सक्राइब ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देख रहे थे कि क्या क्या इन्होंने दे रखा है। जैसे इनपुट x 121 है, यहाँ पे हमारा इंटीजर x 121 गिवन है। इन्होंने आउटपुट ट्रू दे रखा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि 121 रीड्स एस 121 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जो बताया मैंने, लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे 121 राइट। ऐसे यहाँ पे -121 है, जो कि लेफ्ट टू राइट रीड करने पे -121 हो रहा है, लेकिन राइट टू लेफ्ट रीड करने पे -121, लेकिन माइनस साइन पहले आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, जो कि गलत है, राइट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने 10 दे रखा है, तो उन्होंने फॉल्स रिटर्न कर रखा है। क्यों? 10 को अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे 1010 बन रहा है, राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे 011 बन रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 10 है, जैसे 10 20 30 40 100, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होंगे। मतलब जो भी नंबर एंडिंग विथ जीरो, ठीक है, वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर राइट में रखते हैं जीरो तो उसकी कोई वैल्यू होती है, राइट, जीरो की। अगर हम उसी जीरो को लेफ्ट में रख देते हैं, नंबर के सबसे लेफ्ट मोस्ट में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो रिजेक्ट हो जाता है, राइट। तो नंबर छोटा हो जाता है, तो हमें पता है। तो ये भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम, हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को करने कैसे वाले हैं। तो जो सबसे पहला अप्रोच सबने सोचा हुआ है कि क्या कर सकते हैं, जैसे ये नंबर दे रखे हैं हमें, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, उसको रिवर्स कर देंगे हम कोई से भी मेथड से। ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब जो रिवर्स्ड नंबर है और जो गिवन नंबर, उसको मैच कर लो, अगर मैच हो गया तो ट्रू रिटर्न कर दो, राइट। ये भी एक सही अप्रोच है, ये भी कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन। लेकिन अगर हम कोई एफिशिएंट वे और फास्टर वे देखें तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो हम इस क्वेश्चन में टू पॉइंटर अप्रोच टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, टू पॉइंटर टेक्निक। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो पॉइंटर को मेंटेन करेंगे। जैसे थोड़ा सा नंबर, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 3 2 1, ये ले लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंटर हम इसमें मेंटेन करेंगे। एक पॉइंटर हम जीरोथ इंडेक्स पे रखेंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे नंबर के पहले, और एक पॉइंटर हम लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे, एकदम लास्ट में। उन दोनों को मैच करेंगे, उन दोनों इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू सेम है, ओके ग्रेट। तो लास्ट इंडेक्स को -1 करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स को +1 करेंगे। एक एक स्टेप मतलब पास आते रहेंगे। ठीक है, एक स्टेप पास आगे उन दोनों नंबर को मैच करेंगे, वो भी सही है, और पास आएंगे, फिर उन दोनों को मैच करेंगे, वो भी सही है। अगर पूरे नंबर खत्म हो गए, हमें पता है कि सारे नंबर इक्वल थे आपस में। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, अपने अपनी जगह स्वैप होंगे नंबर, तो भी सेम वैल्यू बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया पैलिंड्रोम नंबर। हम इसमें कह सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। इन केस अगर हम जैसे जैसे मैच कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे हमने 1 ले लिया इस नंबर पे। ठीक है, फिर इस पे क्या होगा, जो लास्ट लास्ट इंडेक्स है वो मैच हो जाएगा 1 1, ओके ग्रेट, यहाँ तक तो सही है सब। फिर एक स्टेप और क्लोजर आएंगे हम, फिर 2 = 1 ये मैच होगा, जो कि फॉल्स। अब हमें पता है कि ये मैचिंग गलत हो गया। अब जब हम रिवर्स करेंगे नंबर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, टू पॉइंटर टेक्निक कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो हमें दो पॉइंटर टेक्निक पता है, तो दो पॉइंटर बना लेते हैं। एक बार pointer 1 इक्वल्स टू, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेस केस लिख लेते हैं। अब हमें पता है कोई भी नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, तो उसका लिख लेते हैं, इफ x इज लेस देन 0 रिटर्न फॉल्स। तो जो हमें पता है कि नेगेटिव नहीं है, इसको हम पहले लिख देते हैं, कि फिर क्यों हम क्वेश्चन के अंदर तक जाए, मतलब कि ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर तक जाए।
एक्स इज लेस देन 0 रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। ठीक है, नाउ इफ एक और केस है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9, रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब ये क्या है, हमें पता है जीरो पैलिंड्रोम है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर, हर एक सिंगल डिजिट नंबर पैलिंड्रोम होगा, हर एक सिंगल पॉजिटिव डिजिट नंबर पैलिंड्रोम होगा, राइट। जीरो पैलिंड्रोम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पैलिंड्रोम नंबर, सारे 9 तक पैलिंड्रोम नंबर है। तो हमने हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9 तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, और एक ये केस लिख लेते हैं हम यहाँ पे, हमें पता है कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता, तो हम ये लिख लेते हैं इफ एक्स रिमाइंडर 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स। तो इसको ऊपर लेते थे, फॉल्स फॉल्स के एक साथ ऊपर। ठीक है, हमने कुछ बेस चेक्स लिख दिए कि इन आउटपुट्स को देख के, और हमें पता है कि नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नहीं होता, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। 0 से लेके 9 तक सारे नंबर पैलिंड्रोम होता है, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। मल्टीपल ऑफ 10 कोई भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता, हमने यहाँ पे इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया। आप क्वेश्चन के अंदर आते हैं, और तो 2 पॉइंटर टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे इसमें, तो 2 पॉइंटर हम बना लेते हैं। पार पॉइंटर 1 इक्वल्स टू 0 इंडेक्स पे रख लेते हैं। ठीक है, बार पॉइंटर 2 को हमें लास्ट इंडेक्स पे रखना है एक्स को, लेकिन एक्स को हम पहले ना एक काम करते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं इसको, इक्वल्स टू एक्स डॉट टू, स्ट्रिंग कर देते हैं उसको। अब स्ट्रिंग बन गया, तो अब हम इसको नंबर डॉट लेंथ कर देते हैं -1। ठीक है, तो अब हमने इस लास्ट इंडेक्स पे चले गए। अब वाइल पॉइंटर 1 इज लेस देन पॉइंटर 2, पॉइंटर 1 2 से इससे सही हम स्टार्ट एंड कर देते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन कि क्या है। स्टार्ट पॉइंटर इसको रख देते हैं एंड पॉइंटर। ठीक है, तो अब तो हमने स्टार्ट पॉइंटर को लेस देन एंड पॉइंटर क्यों लिखा है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं 1 2 3 2 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये 1 1 मैच होगा, 2 2 मैच होगा, 3 3 मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन रख रखा है कि इस केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू एंड पॉइंटर। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है, हमें पता है सारे सिंगल डिजिट मतलब पैलिंड्रोम होता है, मतलब कि ये 3 इटसेल्फ में एक पैलिंड्रोम है, तो उसको हम नहीं भी मैच करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनकेस हमने यहाँ पे इक्वल टू लिख भी दिया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिडंडेंट है, तो हम क्यों लिखे, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा इक्वल टू, क्योंकि 2 2 मैच हो गया उसके बाद हमें पता है एक सिंगल डिजिट नंबर है, वो पैलिंड्रोम होगा, जब हम रिवर्स करेंगे वो फिर भी सेंटर में रहेगा रिवर्स करने के बाद भी, तो उसको हमने इस केस को हटा दिया यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इफ नंबर ऑफ स्टार्ट पॉइंटर, इसको कॉपी कर लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एंड पॉइंटर, रिटर्न। हमें बस ये चेक करना है कि कोई भी जो दो इंडेक्स है, जो सामने सामने वाले इंडेक्स है, वो अगर किसी भी सिनेरियो में इक्वल नहीं हुए, मिसमैच हो गए, तो हम वहीं पे रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स, कि हमें पता है कि आगे अब ये पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता, तो हमने यहीं पे रिटर्न कर दिया है। इन केस इक्वल है तो आगे चलते, अब क्या करना हमें पता है, जो हमारा पहला पॉइंटर है, एक सेकंड लिख लेता हूँ मैं पहले। हाँ, तो क्या करें हमने यहाँ पर, जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है उसको हमें प्लस प्लस करना है, हमें पता है एक स्टेप आगे लाना है, और जो लास्ट वाला पॉइंटर है उसको एक स्टेप पीछे लाना है, तो उसको हमने माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब हमें पता है अगर ये लूप सक्सेसफुल रन हो गया, तो हमें पता है जो हमारा नंबर है ये हमारा पैलिंड्रोम है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंटर टेक्निक से क्वेश्चन तो कर लिया, को रन करके देखते कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेंथ टाइप ऑफ int cannot be invoked फंक्शन, इसको हटा के रखना होगा शायद, देखते हैं। यहाँ पे लेंथ में वो जाओ बस, सॉरी। ठीक है, तो डॉट लेंथ करना था यहाँ पे, बस ये प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। इसमें आ रहा है इनपुट x इक्वल्स टू फॉल्स, आउटपुट फॉल्स, एक्सपेक्टेड ट्रू।
ज़ीरो 10 ज़ीरो आ जाएगा, तो उसको अगर हम इसको नीचे लिख देते क्योंकि हमें पता है ज़ीरो बाद में आएगा। करके देखते हैं सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट हो गया है वो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी पहले, मतलब कि जो हमने बेस बेस केस लिखा है, बेस चेक्स लिखा है, उसकी भी मतलब जो पोजीशन है, नंबरिंग है, उसको भी हमें ध्यान से लिखना होगा। सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि नेगेटिव नंबर, हर एक नेगेटिव नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है जीरो एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो जीरो को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो रिटर्न ट्रू कर दो, लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, जीरो रिमाइंडर 10 जीरो आ रहा था, तो यहाँ पे पहली फॉल्स हो जा रहा था क्योंकि हमने ये केस ऊपर लिखा हुआ था, जबकि हमें इस केस को नीचे लाना है क्योंकि हमें पता है कि जीरो पैलिंड्रोम है। तो उस केस को पहले लिख देते हैं कि गलत ना चले जाए, कि इस वाले ये वाला लाइन ना पहले रन हो जाए, ठीक है। तो बस हमें उसको स्वैप करना था इन पोजीशन को, उन दोनों के। तो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो होपफुली आपको सबको ये समझ आ ही रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, कोई कोई सजेशन है तो नीचे पिन डाउन कर देना, मैं इस पर ज़रूर देख लूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।